जीतन राम मांझी ने बैठक से ठीक पहले, आज आपको पता है कि उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, उनके पार्टी के लोग डिजिटल माध्यम से बैठक में जुड़ेंगे। उससे ठीक पहले एक बड़ा बयान जीतन राम मांझी की तरफ से आया। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे इशारा किया है मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर के। मुख्यमंत्री कुर्सी पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ते ही बिहार में एक बड़ी संभावनाओं को उन्होंने कहीं ना कहीं एक नया रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी लगातार अपने बयानों को मीडिया से लेकर के बिहार की राजनीति में सुर्खियां बनाए हुए हैं। उनके बयानों को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, किसी को वो नहीं छोड़ रहे हैं। जहां उन्हें नज़र आ रहा है उसको लेकर के वो पूरी तरह से एग्रेसिव हैं। आज बता दें कि उनके पार्टी की बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले, एक दिन भी पहले जो बैठक हुई राज्य कार्यकारिणी की, उसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। उन फैसलों को लेकर के पहले ही से चर्चाएं तेज थी कि आखिर क्या निर्णय लिए गए हैं। पार्टी के सूत्रों ने जिस तरह की बातें रखी थी और जो कहा था पब्लिक डोमेन में, वो हमने आपको बता दिया। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के एक बड़ा बयान जीतन राम मांझी की तरफ से आ गया है। आपको बता दें, बैठक से ठीक पहले इस बयान का क्या मतलब है? क्या जीतन राम मांझी अपने एनडीए के साथियों को इस बात के लिए एश्योर कर रहे हैं या फिर सफाई दे रहे हैं? लगातार ये बातें आ रही थी कि जीतन राम मांझी का एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दूसरे खेमे की तरफ है, जिससे उन्हें लग रहा है कि पार्टी सहित बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो उन्हें बहुत सारे जो डिमांड उनके थे, जो एनडीए में पूरा नहीं हो पा रहे थे, नीतीश कुमार पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो हो जाएंगे। इन सब बातों को लेकर के चर्चा ज़बरदस्त थी कि भीतर ही भीतर खिचड़ी पक रही है। लालू प्रसाद के साथ जीतन राम मांझी के संबंध बेहतर होने की भी बातें की जा रही थी, क्योंकि लगातार उनको बधाइयाँ दे रहे थे जीतन राम मांझी। अब इन सब बातों को लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने खुलासा किया है। उन्होंने जीतन राम मांझी के शब्दों को अपने मुंह से मीडिया के सामने, या फिर कहा जाए राजनीतिक गलियारे में, छोड़ दिया है। अब बैठक से ठीक पहले लोगों का ध्यान भटकाने का ये एक कोशिश है, या फिर जो बातें कही जा रही हैं उसके अलग बैठक में फैसले लिए जाएंगे? क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो एनडीए में उनके डिमांड पूरे नहीं हुए, हमने पूछा था तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, चीज़ों को कहाँ रखा जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बिहार सरकार के काम पर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, अस्पतालों की स्थिति पर सवाल खड़े किए थे, गरीब गुरबों की को लेकर के सवाल खड़े किए थे। अब ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी की तरफ से ये कहना कि जो लोग सीएम कुर्सी के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनके सपने कभी पूरा नहीं होंगे। अब इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए, क्योंकि चर्चा तो किसी ने नहीं की है, पर जीतन राम मांझी का बार बार सीएम कुर्सी को के तरफ इशारा करना, बार बार सीएम कुर्सी को लेकर के चर्चाएं करना, कुछ ना कुछ तो है। अब देखना होगा कि मीटिंग से क्या निकल कर के आता है, क्योंकि मीटिंग के ठीक बाद जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार से मिलना भी है। अब आज तो मिलेंगे नहीं इसलिए कि गया में हैं, लेकिन कल कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी मुलाकात करेंगे और उसके बाद अपने फैसले सुनाएंगे। देखिए क्या कुछ होता है। बैठक में जो कुछ भी निकल रहा है, हमारे सूत्र लगे हुए हैं, जैसे ही इस पर अपडेट आता है वो हमको बताएंगे ही। लेकिन सुनिए क्या कहा दानिश रिजवान ने। देखिए, कई लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। बिहार में कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है। अगर हम किसी को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं, किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिहार की सत्ता डोलने वाली है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर उन्हें चुना है। ये जनता की चुनी हुई सरकार है और आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब तक जिस्म में प्राण है तब तक वो नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो वैसी स्थिति में ये तुक्केबाजी करना कि सरकार अस्थिर हो जाएगी, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। और एक चीज बहुत साफ है कि कुछ लोग रात में सपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कल ओथ लेने वाले हैं। ये सिर्फ सपना ही है। हकीकत ये है कि बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुना है और बिहार के में वही सेवा करेंगे जिनको जनता ने चुना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।